आज हमारा वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, आज हम देखते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान हमेशा 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान अनंत होता है। जितना भी हमारा संख्या है सब में जो 14 होगा जिसमें सबसे बड़ा पूछेगा। जितना भी जैसे सबसे बड़ी सम संख्या होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी बाकी संख्या, सबका मान हमें हमेशा अपरिभाषित ही होगा। जितना भी मान होगा जो सबसे बड़ा पूछेगा उस सबका मान हमें हमेशा अपरिभाषित होगा। ठीक है, अपरिभाषित बोलो या अनंत बोलो। ठीक है, अब फिर हमको याद रखना है सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान क्या होता है? तो 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का मान क्या होता है? तो अनंत होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? पूर्ण संख्या कल हम बताए 0 को ऐड करने पर हमारा होल नंबर पूर्ण संख्या बनता है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, 2 है जो स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी आ गया तो अनंत मान लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। अपने आप मतलब 4 से कटे और अन्य नंबर से भी करना चाहिए। जैसे कि ये 2 से कटता है तो 4 जो है जो हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसलिए ये हमारा तीन अंकों से कट गया, इसलिए ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या हो गया, ये सबसे छोटा भाज्य संख्या है। 4 से छोटा अगर हम 3 लेंगे तो ये तो अभाज्य हो गया। 2 लेंगे ये भी अभाज्य हो गया। 1 लेंगे तो 1 हमारा नहीं अभाज्य होता है, वो कुछ नहीं होता है। ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है। ये हमारा विषम संख्या है। विषम संख्या का मान सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो हमेशा क्या होता है? 4 होता है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है? अनंत होता है। सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, तो 1 है जो 2 से नहीं कटेगा, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? अनंत होगा। सबसे छोटी सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो 2 ही होगा, 2 सबसे छोटा है। और सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होगा। ठीक है, इस सबको याद कर लेना, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, विभाजकता का नियम। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल जैसे कि हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 और 6 का। ठीक है, तो विभाजकता का नियम हम देख रहे हैं जैसे कि 2, 4, 8 और 6 से अगर कोई भी संख्या विभाज्य है तो हमें कैसे पता चला कि वो 2 से, 4 से, 8 से, 16 से विभाजित है। तो अगर 2 से विभाजित है कोई संख्या तो क्या होगा? तो अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो लास्ट अंक क्या है? हमारा 2 है, ये 2 से कट जाएगा। 2 से विभाजित है ना 2, तो 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ये हमारा किससे कट जाएगा? 2 से पूरा संख्या भाग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित तो लास्ट का 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 अंक हम क्या देखेंगे? तो 16 देखेंगे, 1 और 6। तो 16 हमारा 4 के टेबल में आता है तो आता है, 16 से विभाजित है। 4 से हमारा क्या है? 4 से विभाजित है हमारा 16। ठीक है, तो लास्ट का 2 अंक हमारा 16 हो गया, जो कि हमारा 4 से विभाजित है, तो ये हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 8 का। तो 8 का विभाजकता का नियम क्या है? लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट का 3 अंक क्या हो जाएगा? तो 816 हो जाएगा, 816। तो 816, 8 के टेबल में 8 भी आता है, 16 भी आता है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है, विभाजित है। तो 8 से विभाजित है तो लास्ट का 3 अंक हमारा 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित लास्ट का 3 अंक हमारा, तो इसका मतलब ये हमारा 8 से विभाजित है। 16 से विभाजकता का नियम हमारा क्या कह रहा था? लास्ट का 4 अंक, तो लास्ट का 4 अंक ये हमारा हो गया, तो 16 से विभाजित होना चाहिए। 16 से, तो 16 के टेबल में, 16 के टेबल में 6 बार में 96 आ जाएगा और 1 बार में 16 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? 16 से विभाजित है। 16 का टेबल 6 में पढ़ेंगे तो 96, 1 में पढ़ेंगे तो 16, तो ये हमारा कट गया। इसका मतलब ये हमारा 16 से विभाजित है, लास्ट का 4 अंक हमारा कट रहा है 16 से। अब हम आते हैं सेकंड में, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। विभाजकता का नियम देखते हैं 3 और 9 में। ठीक है, जैसे कि 3 से अगर कोई अंक हमारा विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित होना चाहिए, कब होगा?
तो अंकों का योग मतलब अंकों को हमें जोड़ना है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी अंक ले लेते हैं 9 8 7 5 4, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 हो गया, 9 में फिर 8 को ऐड करेंगे, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, तो 9 + 8 + 7 + 5 + 4, ठीक है। तो 5 + 4 क्या हो गया, 9 हो गया, ये भी 9। और 8 + 7 कितना हो गया, तो 15 हो गया। तो 15 हमारा 3 से कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 3 से विभाजित है। तो आप ऐड करके देख लो, 9 + 8 कितना हो जाएगा हमारा 17। 17 में अगर हम फिर से 7 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 17, फिर 7 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 24 हो गया। 24 में फिर हम 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। 29 में फिर हम 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 9 × 13, 13 का 3 हाथ में 1 2 है 3, 33 हमारा आ गया। तो 33 हमारा 3 से विभाजित है कि नहीं है, 33 हमारा 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या हमारा 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम 9 का विभाजकता करते हैं। 9 का विभाजकता में अंकों का योग, जैसे कि ये अंकों का 9 8 7 5 4 अंकों का योग है। तो अंकों का योग हमारा 33 है। 33 जो हमारा 3 से विभाजित है, 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में। अब 9 का विभाजकता देखते हैं। 9 का अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कोई भी अंक ले लेते हैं, जैसे कि 5 4 2 8 6। अब इसको ऐड करते हैं कितना होता है 5 + 4 + 2 + 8 + 6, कितने 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया। 9 + 2 कितना हो गया 11। 11 + 6 कितना हो गया 11 + 8 कितना हो गया 11 + 8 हमारा हो गया 19। 19 + 6 हमारा कितना हो गया, तो 25 हमारा आ रहा है। तो 25 हमारा 9 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो 9 के टेबल में क्या आता है 27 आता है। तो इसमें हम खुद से 2 ऐड कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, तो ताकि हमारा हो जाए 27। ये हम रैंडम नंबर खुद से लिए हैं इसलिए हुआ है। फिर हम करेंगे सबको ऐड करेंगे तो हमारा 27 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है, संख्या है, जो हमारा क्या हो जाएगा 9 से विभाजित है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंकों का जो कितना है हमारा 27, जो कि 9 के टेबल में आता है 27। तो 9 के टेबल में 27 आता है, इसका मतलब ये संख्या हमारा 9 से विभाजित है। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे, जो कि हमारा 6 का रूल नंबर है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित, 2 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तब वो संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे कि कोई संख्या हम ले लेते हैं 2 4 24 है। 24 हमारा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो 24 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ये हमारा 6 से भी कट जाएगा। और कोई नंबर लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो 2 4 6 8, ये लास्ट का डिजिट हमारा क्या है 8 है, जो कि 2 से हमारा कट जाएगा। अब 3 से विभाजकता का नियम क्या है, सबको जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए 3 से विभाजित होने वाला अंक आना चाहिए। तो 8 और 2 कितना हो गया 8 और 2 10 और 6 और 4 10, 10 हो गया 20, 20 हो गया। 20 तो हमारा 3 का टेबल नहीं आता है, 21 आता है। इसको हम 2 को 3 कर लेते हैं। अब हम ऐड करते हैं लास्ट का, देखो लास्ट का डिजिट हमारा 8 है, ठीक है। तो 2 से विभाजित होगा, ठीक। अब ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो 8 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 + 3 कितना हो गया हमारा 18 + 3 21 हो गया। तो 21 हमारा 3 के टेबल में आता है। ये हमारा जो अंक है 3 4 6 8 6 के टेबल से 6 से विभाजित हो जाएगा। चेक करने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर लेंगे तो 6 × 5 = 30 हो गया। यहाँ 4 और 6 के टेबल में 46 आएगा नहीं आएगा, तो 6 का टेबल करेंगे 7 6 के 42 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ से ये तो 8 6 के 48 हमारा कट गया, ठीक है। तो 6 से विभाजकता का नियम हमारा कह रहा है जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो। 2 से विभाजकता का नियम है लास्ट डिजिट में कहना चाहिए तो 2 से कटने वाला होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी अंक आए उससे कोई मतलब नहीं है, कौन सा अंक आएगा वही अंक आना चाहिए जिसको जोड़ने पर हमारा 3 से विभाजकता का नियम फॉलो हो जाए।
तो यहाँ पे हम 2 रखे थे तो 20 आ रहा था, 3 रख दिए तो 21 आ गया, तो 3 से विभाजक विभाजकता का नियम फॉलो हो रहा है। ठीक है, हमारा 6 से विभाजकता का नियम हमारा ये इसमें पूरा फॉलो कर रहा है। ठीक है, विभाजकता का नियम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है।